दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केबीसी में खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्राइज मनी कहां से आती है? पानी की बोतलों में ये लाइंस क्यों बनी होती हैं? कीबोर्ड में स्पेस बार इतना बड़ा क्यों होता है? और अगर आपका मोबाइल फोन पानी में गिर जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इन सारे मजेदार सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। नंबर 1, दोस्तों, इतिहास में एक साल ऐसा भी रहा है जिसमें गर्मी का मौसम आया ही नहीं था। 19वीं सदी की यह अनोखी आपदा 1816 के दौरान सामने आई, जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मौसम ने एक विचित्र मोड़ ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो गई और यहाँ तक कि अकाल भी पड़ा। 1816 में मौसम अभूतपूर्व था। बसंत हमेशा की तरह आ गया, लेकिन फिर मौसम पीछे की ओर मुड़ता नजर आया, क्योंकि ठंड का तापमान वापस लौट आया। कुछ स्थानों पर आसमान अस्थायी रूप से बादलों से घिरा दिखाई दिया। सूरज की रोशनी की कमी इतनी गंभीर हो गई कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और आयरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भोजन की कमी की सूचना मिली। काफी समय लगा जब किसी को इस अजीब मौसमी आपदा का कारण समझ में आया। एक साल पहले हिंद महासागर में एक सुदूर द्वीप पर एक विशाल ज्वालामुखी के विस्फोट ने भारी मात्रा में ज्वालामुखीय राख को ऊपर वायुमंडल में फेंक दिया था। अप्रैल 1815 की शुरुआत में माउंट टेम्बोरा से निकली धूल ने दुनिया को ढक लिया था और सूरज की रोशनी अवरुद्ध होने के कारण 1816 में सामान्य गर्मी नहीं पड़ी। नंबर 2, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर एक आम धारणा ये है कि ये लड़कों के विषय हैं। लड़कियों का गणित और कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं। लेकिन साल 1843 में ही एडा लवलेस ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया था। पर अफसोस की बात है कि उन्हें वह पहचान नहीं मिली जो इस क्षेत्र में मौजूद पुरुषों को मिली। एडा लवलेस को दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने भले ही पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया हो, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के आने से पहले ही एडा लवलेस ने कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया था। वह एक गणितज्ञ और लेखिका थी। उन्होंने 1843 में कंप्यूटर की पूरी सीरीज लिखी थी। एडा को मशीनों से बहुत प्यार था। जब वह मात्र 12 साल की थी, तब वो उड़ने वाली मशीन बनाने लग गई थी। उन्होंने अपनी उड़ने वाली मशीन के पंख बनाने के लिए कई चीजों से पंख बनाए थे। हवाई जहाज के आविष्कार से बहुत पहले एडा ने बचपन में ही उड़ने वाली मशीन की कल्पना शुरू कर दी थी। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में जो टॉयलेट होते हैं उनका वेस्टेज आखिर कहाँ जाता है? हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों का मल टॉयलेट से सीधा नीचे नहीं गिरता। वह हवाई जहाज में ही मौजूद एक टैंक में जाकर इकट्ठा हो जाता है। दरअसल मौजूदा समय में लगभग सभी हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं। हवाई जहाज के टॉयलेट में फ्लश करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता। वह वैक्यूम प्रणाली के जरिए ही कमोड से सीधे टैंक में चला जाता है। प्लेन का वैक्यूम टॉयलेट पानी और ठोस मल को अलग कर देता है। सभी हवाई जहाज के पीछे एक खास प्रकार का टैंक होता है, जहां यात्रियों का सारा मल इकट्ठा होता है। इस टैंक की कैपेसिटी करीब 200 लीटर की होती है। यात्रा समाप्त होने के बाद जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, तो वहां मौजूद लेबोरेटरी स्टाफ एक खास तरह का लेबोरेटरी टैंक लेकर हवाई जहाज के पास जाता है और उसमें लगे 3-4 इंच चौड़े हौज के पाइप को जहाज के टॉयलेट टैंक के साथ कनेक्ट करता है और फिर सारी गंदगी निकाल देता है और इस तरह हवाई जहाज का टॉयलेट टैंक साफ हो जाता है। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेत्रहीन व्यक्ति डार्क कलर का काला चश्मा क्यों पहनते हैं? नेत्रहीन व्यक्ति जब सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो उनकी आंखों को आम नागरिकों की आंखों से ज्यादा तकलीफ होती है। उनकी आंखों में जलन होने लगती है और कई बार यह दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि नेत्रहीन व्यक्ति 10 कदम आगे तक नहीं चल सकते। ज्यादातर नेत्रहीन व्यक्तियों की आंखों के सामने ऑरेंज कलर छा जाता है। डार्क ब्लैक कलर का चश्मा सूर्य की किरणों को उनकी आंखों तक पहुंचने से रोकता है। इससे उनकी आंखों को आराम मिलता है और यही कारण है कि डॉक्टर प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति को विशेष प्रकार का गहरे काले रंग का चश्मा पहनने के लिए देते हैं। नंबर 5, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। वनडे विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने 63 गेंदों में शतक जड़कर यह उपलब्धि हासिल की।
इससे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था, जिन्होंने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों पर शतक जड़ा था। नंबर 6, भारतीय रेलवे ने वर्ष 1991 में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाना था। नंबर 7, दोस्तों आपने कभी न कभी ईबे साइट का नाम जरूर सुना होगा, जो कि एक शॉपिंग वेबसाइट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईबे पर बेचा गया पहला आइटम एक टूटा हुआ लेजर पॉइंटर था। नंबर 8, गोल्डन बाबा नाम से मशहूर कानपुर उत्तर प्रदेश के मनोज सेंगर नाम के शख्स ने अपने लिए तकरीबन 5 लाख रुपए की कीमत का सोने का एक मास्क बनवाया है। गोल्डन बाबा के अनुसार ये सोने का मास्क ट्रिपल कोटेड है और यह 3 साल तक चल सकता है। नंबर 9, सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में सर्वे के दौरान मंदिर और वेदी मिले हैं। यहाँ 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। नंबर 10, रिचर्ड हैरिस, जो हैरी पॉटर जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, वे एक रात इतनी दारू पी लेते हैं कि पार्किंग में रखी अपनी रोल्स रॉयस कार को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। लेकिन सालों बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पार्किंग की फीस 3 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी, जो उनकी पत्नी को चुकानी पड़ी। नंबर 11, पेरू में टीटीकाका तालाब के पास एक 23 फीट बड़ा प्लेन आकार का पत्थर मौजूद है, जिसमें 6 फीट का टी आकार बना हुआ है और इसे अरामू मोरू नाम दिया गया है। इसे 1990 में खोजा गया था और इसे प्राचीन समय का अधूरा छोड़ा हुआ काम माना गया है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे गेट ऑफ द गॉड्स का नाम दिया गया है और उनका मानना है कि ये एक दरवाजा है जो दूसरी दुनिया में खुलता है। नंबर 12, कोरा वेबसाइट के अनुसार टाइप करते वक्त पूरे कीबोर्ड में जिस बटन को सबसे ज्यादा बार दबाया जाता है वो है स्पेस बार। हर शब्द के बाद स्पेस देना पड़ता है, ऐसे में टाइपिस्ट उसे बार बार प्रेस करते हैं। टाइपिंग के दौरान ये मुमकिन नहीं हो पाता कि हर बार स्पेस बार को एक ही हाथ की उंगली से दबाया जाए। ऐसे में उसे दोनों हाथ के अंगूठों से दबाने में सहूलियत होती है, इसलिए उसका आकार बड़ा कर दिया गया है। बड़े आकार से टाइपिंग की स्पीड फास्ट हो जाती है। कीबोर्ड पुराने टाइपराइटर्स को देखकर ही बनाया गया है, उसमें भी स्पेस बार का बटन बड़ा हुआ करता था। नंबर 13, केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति विभिन्न सोर्सों से पैसे हासिल करता है। इसमें एक बड़ा हिस्सा स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग का है। कौन बनेगा करोड़पति में विजेता को जो प्राइज मनी दी जाती है वो पैसा विज्ञापन से आता है। केबीसी की पहुंच हिंदी भाषी दर्शकों के बीच तगड़ी है और अमिताभ बच्चन की वजह से यह शो प्रीमियम बन जाता है। इस वजह से इस शो से सोनी पिक्चर्स को स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग से बड़ी रकम हासिल होती है। नंबर 14, अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी की बोतलों पर बनी ये लाइंस स्टाइल के लिए होती हैं, तो ये भी एक कारण है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती हैं। पानी की बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बल्कि सॉफ्ट प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। ऐसे में अगर पानी की बोतलों पर इन लाइंस को नहीं उभारा जाएगा तो बोतलें आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे उसके टूटने और फटने का खतरा भी बना रहेगा। इसके अलावा ये लाइंस इसलिए भी दी जाती हैं ताकि इसे पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिल सके, जिससे बोतल हाथ से फिसले नहीं और इसे आसानी से हाथ से पकड़ा जा सके। नंबर 15, दोस्तों अगर आपका फोन पानी में गिर जाए और ऑफ हो जाए तो उसे ऑन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे चार्ज करना चाहिए और ना ही उसे हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे फोन खराब हो सकता है। और अगर फोन पानी से निकालने के बाद भी ऑन है तो सबसे पहले मोबाइल को ऑफ करना चाहिए। अब फोन से सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड को रिमूव कर देना चाहिए और अगर बैटरी रिमूवेबल है तो उसे निकाल लेना चाहिए, या अगर नॉन रिमूवेबल है तो उसे किसी शॉप पर जाकर निकलवा लेना चाहिए। अब किसी कपड़े से फोन में दिख रहे पानी को पूरी तरह से सुखा देना चाहिए तथा इसे चावल के अंदर कम से कम 24 घंटे रहने देना चाहिए। ध्यान रहे कि फोन चावल से पूरी तरह कवर होना चाहिए। इसके बाद चेक करें कि फोन ऑन हो रहा है या नहीं। अगर किसी वजह से आपका फोन ऑन नहीं हो रहा है तो बैटरी खराब हो सकती है। आप किसी प्रोफेशनल से चेक करवा सकते हैं और अगर ऑन हो गया तो म्यूजिक या वीडियो चलाकर फोन के स्पीकर्स चेक कर लें। अगर सब सही चल रहा है तो फोन बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो फोन को पानी से बचाने के लिए वाटर रेजिस्टेंस कवर भी लगवा सकते हैं। इससे आपका फोन काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी चैनल पर जितने लोग आते हैं उनमें से सिर्फ 25% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।